सेक्शन को लेना है, इतने सेक्शन को हमने लिया और इसमें हमने जो है यहाँ बैकॉम करना है। ठीक है, यहाँ बैकॉम करने से हमारी बिंदी अच्छे से लॉक हो गई। तो 9 हम इसको लेते जाएंगे। यहाँ से आपने सेक्शन को लिया, सेक्शन अब आपने इतना लेना है और इसके साथ आपने इसको एडजस्ट करना है क्रॉस में, फिनिशिंग देंगे साथ साथ। तो जी व्यूअर्स, यहाँ से हमने इसको इस तरीके से हल्की सी हाइट दी और उसके बाद आपने इसको यहाँ पे इस तरीके से सेट करना है। ईजी वे में हमने हेयर पिन के साथ जो है इसको लॉक करना है। ये आप देख सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा जी व्यूअर्स, मैं आज आप लोगों के साथ बहुत ही प्यारा सा निकाह ब्राइड हेयर स्टाइल शेयर करी हूँ। तो आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि कहीं से कोई टेक्निक आप मिस ना करें। सबसे पहले तो हमने ईयर टू ईयर पार्टिंग करनी है और बहुत प्यारा सा जो है वो हमने डोनट सेट करना है। ईजी वे में बता रही हूँ, फोकस करिएगा। यहाँ से आपने सेक्शन लेना है और डोनट हम बहुत हाइट पर सेट नहीं करेंगे क्योंकि हम निकाह ब्राइड हेयर स्टाइल बना रहे हैं, तो हमें उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी सॉफ्टनेस चाहिए बालों में। ज़्यादा हाइट पे लुक हमें नहीं क्रिएट करना, तो उसके अकॉर्डिंग हम वर्किंग करेंगे। ईयर टू ईयर पार्टिंग करने के बाद मैंने थोड़ा सा सेक्शन बैक से भी लिया है। ठीक है, इसको फ्रंट पे कर दिया और यहाँ पर आपने सेक्शन को लेना है। जो बैक पे हेयर्स हैं उनको आपने सिंपल पोनी बनानी है। ईजी वे में बहुत प्यारा सा स्टाइल है, फोकस करिएगा। यहाँ पे आपने फिनिशिंग के साथ यहाँ पे रबर बैंड से आपने जो है वो पोनी बनानी है। बहुत प्यारा सा स्टाइल है, आपने एंड तक वॉच करना है। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मेरे साथ इजी वे में ब्यूटीफुल सी स्टाइलिंग को सीखिए। यहाँ पे मैं डोनट का सेट यूज़ करूँगी। ठीक है, क्योंकि मुझे हाइट पे हेयर स्टाइल नहीं चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा डाउन पर ही डोनट को सेट किया है। यहाँ पे आपने सेट करने के बाद यहाँ से आपने हेयर्स को लेना है और इस तरीके से स्प्रेड करना है। बहुत प्यारा सा स्टाइल है, फोकस करिएगा, एंड तक वीडियो को वॉच करिएगा। यहाँ से हमने रबर बैंड को डोनट के ऊपर से सेट करना है। बहुत इजी वे में बहुत प्यारी सी लुक क्रिएट करनी है। यहाँ से आपने इसको फिनिशिंग दी और ये वाले हेयर्स को आपने लेकर 3 सेक्शंस में डिवाइड करना है और आपने इसको एडजस्ट करना है। ठीक है जी, यहाँ से आपने इसको एडजस्ट किया, 3 सेक्शंस में डिवाइड करके ब्यूटीफुल सा लुक क्रिएट करेंगे। यहाँ से आपने इसको इस तरीके से जो है चोटी बनानी है और चोटी बनाकर आपने डोनट के अराउंड जो है वो सेट करना है इजी वे में। ठीक है, यहाँ पर आप लड़ियों की भी सेटिंग कर सकती हैं। ब्राइडल निकाह ब्राइड पे तो आपको पता है जो वाइट वाले फ्लावर्स होते हैं यहाँ पर, या रेड वाले फ्लावर्स, आप उसको एडजस्ट कर सकती हैं। उसकी लुक बहुत अच्छी सी आती है। डोनट को हमने जुड़ा पिन के साथ जो है 4 साइड से लॉक करना है। बहुत इजी वे में बहुत प्यारा सा स्टाइल है, फोकस करिएगा। यहाँ से आपने जो है इसको 4 साइड से लॉक कर दिया। अगर ऐसा होता है मोस्टली कि हमारा डोनट लगाने के बाद भी अच्छे से एडजस्ट नहीं हो रहा था, तो आपने एक हेयर पिन ली और उसको डोनट के साथ आपने अच्छे से जो हमने जुड़ा पिन लगाई है उसके साथ इसको फिक्स कर दिया। ये अच्छे से लॉक हो गया। अब हम फ्रंट वाली साइड पर आएंगे। फिर हमने डोनट सेट कर लिया, अब हम फ्रंट पर आ गए हैं। हमने बिंदिया सेट करनी है ईजी वे में। बहुत प्यारा सा स्टाइल बता रही हूँ, आपने फोकस करना है। बिंदिया हम सेंटर में सेट करेंगे। ठीक है जी, आप ये वाला स्टाइल निकाह ब्राइड पर और बारात की ब्राइड भी बना सकते हैं अगर इसको सॉफ्ट लुक में चाहिए तो। ठीक है, आपने जो है बिंदिया एडजस्ट करनी है। बिंदिया मेरी शॉर्ट थी लेंथ में, तो मैंने इसके साथ इनविजिबल को एडजस्ट किया और लॉन्ग कर लिया। अब मैं इसको बैक पे एडजस्ट करूँगी, हेयर पिन को इसके साथ लॉक कर दूँगी। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो बिंदिया थी वो सेट हो गई है। अब हमने यहाँ से सेक्शन को लेना है, इतने सेक्शन को हमने लिया और इसमें हमने जो है यहाँ बैकॉम करना है। ठीक है, यहाँ बैकॉम करने से हमारी बिंदिया अच्छे से लॉक हो गई। अब हमने साइड पार्टिंग करनी है। यहाँ पे हमने जिगजैग पार्टिंग करी। जिगजैग पार्टिंग से लुक बहुत अच्छी आती है, तो आप लोग भी जिगजैग पार्टिंग ही किया करें। उसकी ना स्टाइलिंग में लुक बहुत अच्छी सी आती है, क्रिएशन अच्छी हो जाती है। अब आपने यहाँ से सेक्शन लेना है फ्रंट वाले पफ का। इस सेक्शन को आपने डिवाइड करना है 2 सेक्शंस में, मतलब इस सेक्शन को आपने अलग से डिवाइड कर दिया। और आप देखने मैंने सेक्शन कितना लिया है, मैंने यहाँ से बहुत ज़्यादा पार्टिंग नहीं ली, जितनी मुझे नीड थी मैंने उतना ही पफ लिया है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इसको लॉक किया। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको लॉक कर दिया। आप इसको इस तरीके से भी लॉक कर सकती हैं, लॉन्ग क्लिप भी लगा सकती हैं। मैंने इसको यहाँ पे इस तरीके से एडजस्ट कर दिया। लॉन्ग क्लिप भी लगा लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे लॉन्ग क्लिप ही लगा लेते हैं। और अब हम फ्रंट वाली साइड पर आएंगे। यहाँ पे आपने फिनिशिंग दी, जो बैकॉमिंग वाले हेयर्स हमें फ्रंट से नज़र आ रहे थे ना, हमने उसको फाइन कर दिया। यहाँ पे हम बना रहे हैं फ़िश फ्रेंच, जो कि बहुत आजकल ट्रेंड पर भी है और बहुत प्यारी भी लगती है। आपने 2 सेक्शन में डिवाइड करा। 2 सेक्शन में डिवाइड करने के बाद सेक्शन आपने यहाँ से लेना है। ठीक है, दोनों साइड को, इसमें नहीं लेना, इसमें से नहीं लेना, आपने यहाँ से लेना है। बहुत अच्छी से लुक क्रिएट करनी है। इस सेक्शन को आपने होल्ड किया, यहाँ से इस सेक्शन को लिया और इसके साथ यहाँ से एडजस्ट किया। फिंगर के एडजस्टमेंट पे फोकस करिएगा। इसको हमने पिक करके रखना है। यहाँ से हमने इसको सेट किया, फिंगर के एडजस्टमेंट पे फोकस करें। इसके साथ मैंने इसको यहाँ से ले लिया। ठीक है, अब हमारी ये वाली जो है क्रॉस में लुक आ गई है। अब यहाँ से हम फिनिशिंग देते जाएंगे और लाइन टू लाइन एडजस्ट करते जाएंगे। यहाँ से जो बैकॉमिंग वाले हेयर थे मैंने उसको फाइन किया और इसको अगेन मैंने इसको पिक किया। यहाँ से सेक्शन को लूँगी, इसके साथ क्रॉस में एडजस्ट करती जाऊँगी।
फ़िश फ्रेंच जो है वो बहुत अच्छी लगती है। अगर आप फिनिशिंग के साथ नीट बनाएं तो इसकी लुक बहुत अच्छी आती है, सिंपल फ्रेंच से ज़्यादा अच्छी स्मार्ट आती है। यहाँ पे आपने इसको साथ साथ लेते जाना है और एडजस्ट करते जाना है। फ्रंट वाली साइड से सिर्फ आपने इसको पिक करना है, ठीक है, और फिर इसके साथ ऐड करना है। ज़्यादा हम डीपली इसको एडजस्ट करेंगे ना तो इसकी लुक फ्रेंच चोटी की तरह ही हो जाएगी। लाइन लेते जाएंगे और इसको हम बीच में से भी इसकी जो है ग्रिप्स को टाइट रखेंगे। यहाँ से अगेन आपने सेक्शन को लिया, इसके साथ एडजस्ट करना है ईजी वे में। आप देख रहे हैं मैं किस तरीके से एडजस्ट करी हुई हूँ और लाइन टू लाइन इसकी सेक्शंस को इसके साथ ऐड करती जा रही हूँ और इसकी लुक आप देख सकते हैं कितनी प्यारी से आ रही है। लाइन टू लाइन आपने सेक्शन को लेना है और इसके साथ एडजस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको सेम मेथड रिपीट करते जाना है। ग्रिप्स को आपने अपने अच्छे से होल्ड रखना है, अदरवाइज़ आपकी लूज़ होगी तो मज़ा नहीं आएगा। यहाँ से लाइन टू लाइन आप लेते जाएँ और इसके साथ ऐड करते जाएँ, इसको भी फिनिशिंग देते जाएँ। फिनिशिंग के साथ आपने नीट वर्क करना है। अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताया करें कि आपको मेरी स्टाइलिंग कैसी लगती है। साथ साथ फिनिशिंग देते जाएंगे और नीट वर्क करेंगे। यहाँ से आपने सेक्शन को लिया, इतना यहाँ से इसके साथ एडजस्ट किया, इसके साथ यहाँ से एडजस्ट किया और यहाँ से आपने इसको लिया और इसके साथ एडजस्ट किया, ठीक है। यहाँ से आप देख रहे हैं सेक्शंस को मैंने फ़िक्स भी किया हुआ है और इसको मैंने अच्छे से अपने हाथ को जो है वो फ़िक्स भी रखा हुआ है, ताकि अगर मैं उठाऊंगी तो ये लूज़ हो जाएगी। बट हमें लूज़ वाली लुक नहीं चाहिए, हमें टाइट में ही इसकी बहुत अच्छी सी क्रिएशन करनी है। तो हमने इसको साथ साथ जो है अच्छे से फ़िक्स रखना है और इसको एडजस्ट करते जाना है। लाइन टू लाइन सेक्शन को मैं लेती जा रही हूँ, इसके साथ एडजस्ट करती जाऊँगी। साथ साथ जो हमारे सेंटर वाला सेक्शन है उसको भी आपने होल्ड रखना है। फिनिशिंग के साथ नीट वर्क करेंगे। अगेन सेक्शन को लिया, इसके साथ आपने एडजस्ट किया, लाइन टू लाइन हम इसको लेते जाएंगे। यहाँ से आपने सेक्शन को लिया, सेक्शन अब आपने इतना लेना है और इसके साथ आपने इसको एडजस्ट करना है क्रॉस में। फिनिशिंग देंगे साथ साथ। अब आपने फिनिशिंग देने के बाद बस इतना इसको आपने छोड़ना है। यहाँ से अब लेयर्स को आपने इसके साथ लेनी है। अब हम हेयर्स के जो लेयर्स हैं ना वो इसमें से ही लेंगे। अब हमने यहाँ से पिक नहीं करना और इन साइड से आपने इसकी लेयर निकालनी है और इसके साथ एडजस्ट करनी है, ठीक है। लाइन टू लाइन सेक्शन को लेते जाएंगे और इन साइड से आपने लेयर निकालनी है, ठीक है। जो हमारी फर्स्ट वाली सेक्शन की लेयर आ रही होती है ना, हमने उसको एडजस्ट करना है फिनिशिंग के साथ। लाइन टू लाइन हम लेते जाएंगे और इसको एडजस्ट करते जाएंगे। लुक एट दिस कि इसकी लुक हमने कैसे जो है वो सेट करनी है। इस तरीके से आप लेकर आती रहेंगी, फिनिशिंग के साथ नीट वर्क करेंगी। यहाँ से आपने इसके साथ फिर एडजस्ट किया, अगेन सेक्शन को लिया, इसके साथ एडजस्ट किया, यहाँ से आपने सेक्शन को लिया, इसके साथ एडजस्ट किया। लाइन टू लाइन करते चले जाएंगे। ब्यूटीफुल सा स्टाइल इजी वे में बताया है। फ़िश फ्रेंच बहुत प्यारी लगती है, आप ये ओपन लुक के साथ भी बना सकती हैं। यहाँ पे हमने इसको साथ साथ सेट करते जाएंगे इजी वे में और उसके बाद आपने इसको लाइन टू लाइन यहाँ से इस तरीके से इसको जो है स्ट्रैंड्स को स्ट्रेच करते जाना है और लाइट सी आपने लुक क्रिएट करनी है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको सेट करती जाएंगी इजी वे में, बहुत प्यारी सी लुक क्रिएट करेंगी। यहाँ से आपने इसको स्ट्रेच किया, यहाँ से किया, क्योंकि हमें यहाँ से थोड़ी सी लाइंस भी क्रिएट करनी है, ब्यूटीफुल सी लुक क्रिएट करनी है। तो हमने बोथ साइड सी लाइंस को इन्हेंस किया और आप देख रहे हैं मैं बहुत लाइट हैंड से कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा मैं तेज़ी से जो है इसको स्ट्रेच नहीं करी कि हमारा स्टाइल ख़राब हो। हमें सॉफ्ट सा ही लुक चाहिए, तो हमने बहुत स्मूथली इसको कैरी किया। सो जी व्यूअर्स, यहाँ से हमने इसको इस तरीके से हल्की सी हाइट दी और उसके बाद आपने इसको यहाँ पे इस तरीके से सेट करना है इजी वे में। हमने हेयर पिन के साथ जो है इसको लॉक करना है। ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी हमारी लुक आ रही है, स्मार्ट सी। हमने क्रॉस में पिन को लॉक किया। क्रॉस में लगाने से हेयर पिन ये होता है कि आपकी ग्रिप्स टाइट हो जाती हैं और वो स्टाइल आपका लूज़ नहीं होता है। अब जो हमारे पास ये वाला सेक्शन है ना, इसको हम खोलेंगे। फ्रंट से आपने इसको फिनिशिंग देनी है, फ्रंट से आपने इसको फिनिशिंग दे के यहाँ पर आपने करनी है बैक कॉमिंग। यहाँ पे आपने टाइट बैक कॉमिंग की। टाइट बैक कॉमिंग आपकी होनी चाहिए, 2 में डिवाइड की। अगर आपकी बिंदियाँ फिर भी एडजस्ट नहीं हो रही तो फिक्स करने के लिए आपने 2 में डिवाइड करके अच्छे से इनसाइड बैक कॉमिंग की। फिनिशिंग देनी है फ्रंट वाली साइड से, लाइट हैंड से आपने फिनिशिंग देनी है और उसके बाद आपने इसको कर्ल करना है, ठीक है। बहुत ईजी वे में बहुत प्यारा सा स्टाइल है, फोकस करिएगा। यहाँ से आपने सेक्शन लिया, इस सेक्शन को यहाँ से आपने लिया और इसके बाद आपने यहाँ से इसको इनसाइड यहाँ पे लाइट सी बैक कॉमिंग की ताकि हमारी यहाँ पे हाइट मिल जाए। इस वाली साइड पे हमने इसको इस तरीके से बैक कॉमिंग किया। उसके बाद हमने जो है फ्रंट वाले सेक्शन पर आना है, टर्न कर्ल करना है। कर्ल आपने सेक्शन फ्रंट से लिया, ठीक है, इसको आपने फ्रंट से लिया और स्टार्ट से ही आपने फिनिशिंग के साथ यहाँ पे टर्न कर्ल करना है, ठीक है। मोस्टली ऐसा होता है बेबी हेयर्स होते हैं, किसी के कटिंग वाले हेयर्स होते हैं, तो आप अगर स्टार्ट से ही कर्ल करेंगी
तो आपकी जो है कर्लिंग की वजह से उनके जो हेयर्स होंगे, बेबी हेयर्स या कटिंग वाले हेयर्स, वो कर्लिंग में टर्न हो जाएंगे और स्टे ऑन स्प्रे के बाद वो होल्ड हो जाएंगे अच्छे से। ये देखें आप कितनी अच्छी से हमारी टर्निंग आ गई। अगर ये बेबी हेयर्स होते ना तब भी आप इसको ये वाली लुक देंगे तो अच्छे से आपके होल्ड हो जाएंगे। इसको हमने यहाँ पे होल्ड किया, यहाँ पे हमने सिर्फ फ्रंट की हमने एक लट निकाली क्योंकि हमें फ्रंट से लुक चाहिए कर्ल का, तो हमने यहाँ से एक लट निकाली कर्ल के लिए और ये वाला सेक्शन हमने 2 में डिवाइड किया। यहाँ से आपने टर्निंग स्टार्ट करनी है, स्टार्ट से ही आप देख रहे हैं। अगर आपके पास कर्लर है, कर्लर पे आपका हाथ सेट है तो आप कर्लर से भी कर सकती हैं और इस तरीके से आपने टाइट कर्ल करना है बट ठीक है। यहाँ से मैं इसको लेंथ पे लेकर आ रही हूँ ईजी वे में और ये आप देखिए हमारा कितना अच्छा सा कर्ल हो गया। अगेन आपने सेक्शन को लिया, यहाँ से आपने इसको स्टार्ट से ही टर्न कर्ल करना है, थोड़ा सा होल्ड कर करके जब आप करेंगे ना तो स्ट्रेटनर के कर्ल्स आपके होल्ड अच्छे करेंगे और स्ट्रेटनर के कर्ल्स ना कर्लिंग मशीन से ज़्यादा अच्छे होते हैं। यहाँ पे हमने इसको सेट किया, उसके बाद आपने क्या करना है, इस सेक्शन को लेना है फिनिशिंग के साथ। आप देख रहे हैं हमने स्प्रे भी कुछ भी नहीं किया, जस्ट हमने कर्ल किया और कर्ल करने से इसकी कितनी अच्छी सी पफ की सेटिंग हो गई है। जिनके कटिंग हेयर्स होते हैं, स्टेप में कटे होते हैं और आपको उसको एडजस्ट करना होता है तो आप कर्ल्स करके इस सेम मेथड के साथ ये लुक क्रिएट कर सकती हैं बहुत ईजी वे में। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको सेट किया। अब आपके पास ये वाला जो स्पेस आ रहा है इसको आपने करना है हाइट, तो उसको हाइट करना है और फिल करना है। तो उसके लिए आपने क्या किया, एक हेयर पिन ली, इसको आपने खोला और इन साइड आपने हेयर पिन के साथ इसको ऊपर की साइड से लॉक कर दिया। ये देखें कितना अच्छा सा हमारा होल्ड हो गया, ये स्पेस भी फिल हो गई और इसकी कितनी अच्छी सी स्मार्ट सी लुक आ रही है। एक और आपने हेयर पिन ली और सेम मेथड आपने यहाँ पे रिपीट करना है हेयर पिन के साथ। इन साइड से आपने हेयर पिन को लॉक करना है। ज़रूरी नहीं है कि पूरी अंदर आपने लगा दी, बस जितनी आपकी अच्छे से, बस ये अच्छा हल्का सा भी होल्ड हो जाएगा तो आपका ये काम बहुत अच्छे से क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे इसको लाइट सा हमने ट्विस्ट किया, मैसी किया और यहाँ पे इसको इस तरीके से मैसी करके यहाँ पे ट्विस्ट किया और यहाँ पे हमने इसको स्पेस को फिल करना है इजी वे में। ब्यूटीफुल सा निकाह ब्राइड हेयर स्टाइल या ब्राइडल हेयर स्टाइल आप कह लें तो आप इजी वे में बना सकती हैं। पार्टी लुक में भी आप बैक पे मैसी बन के साथ ये वाला लुक फ्रंट से कर सकती हैं। अच्छा जी, आप देख रहे हैं कितनी अच्छी सी हमारी लुक आ रही है। यहाँ से मैंने स्ट्रैंड्स को थोड़ा सा स्ट्रेच किया ताकि थोड़ी सी लाइंस हमारी और अच्छी सी फ्रंट वाली साइड से प्रोमिनेंट हो और ये बहुत अच्छा सा स्मार्ट सा लुक हमारा क्रिएट हो गया है। लुक एट दिस। अब हमने ये वाली साइड पर आना है। सेक्शन आपने लिया, इस सेक्शन को आपने लेने के बाद यहाँ से आपने सेक्शन को लेना है और यहाँ से आपने इसको ट्विस्ट करना है। ठीक है, यहाँ से आपने ट्विस्ट करना है, इस तरीके से ट्विस्ट करते चले जाएंगे लाइन टू लाइन, जैसे हम ट्विस्टिंग करते हैं इजी वे में ट्विस्टिंग करनी है। और यहाँ पे ट्विस्टिंग करके आपने इसको इस तरीके से स्ट्रेच किया। स्ट्रेच करने के बाद लाइट से आपने यहाँ पे इसको एडजस्ट करना है, लाइंस को थोड़ा सा इधर से प्रोमिनेंट करना है। ठीक है, इस मेथड के साथ हमने इसको प्रोमिनेंट किया और हेयर पिन के साथ लॉक कर दिया। अब हमारे पास जो फ्रंट वाला सेक्शन है यहाँ से इसको भी हम टर्न कर्ल करेंगे। यहाँ से आपने कर्ल के लिए हेयर छोड़े और ये वाली साइड पे भी हमें सेम मेथड रिपीट करना है। तो आपने स्टार्ट से ही कर्ल करना है। अगर आपके पास झूमर है सेटिंग के लिए तो आप जो है वो बैकॉमिंग करके भी उसको एडजस्ट कर सकती हैं, बट हमें यहाँ पे सेम लुक चाहिए, दोनों साइड से अच्छी सी लुक चाहिए तो हमने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्किंग की, इसको टर्न कर्ल करा, बहुत ईजी वे में ब्यूटीफुल सी लुक क्रिएट की। आज का ये हेयर स्टाइल बहुत ईजी वे में बताया है, आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मेरे साथ ईजी वे में यूट्यूब चैनल पे स्टाइलिंग को सीखिए। फुल वीडियो वॉच करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वॉच कीजिए। ये हमने टर्न कर्ल कर लिए। अब उसके बाद आपने यहाँ पर भी इसकी सेटिंग करनी है। लुक एट दिस, इसको एक साथ आपने होल्ड किया, अच्छे से एडजस्ट किया और इसको भी आपने स्मूथली यहाँ पे हेयर पिन के साथ लॉक करना है। सेम मेथड रिपीट करेंगे, फोकस करिएगा। हेयर पिन के साथ आपने यहाँ पे इसको सबसे पहले तो फिंगर के साथ यहाँ से एडजस्ट किया। ठीक है, आपने इस तरीके से ग्रिप्स बनाई और इसको एडजस्ट कर दिया। एक और हेयर पिन के साथ आपने इसको लॉक करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने थोड़ा सा सॉफ्ट पे ही वर्किंग करनी है। इस वाली साइड पे हम बहुत हैवी नहीं करेंगे वरना दोनों साइड पे बहुत हैवी सी लुक आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे बट हमें सेम ही लुक थोड़ा सा रखना था कि अलग अलग सा स्टाइल ना लगे, तो आप इस तरीके से मेथड रिपीट कर सकती हैं इजी वे में। अब जो हमारे पास ये वाले हेयर्स हैं इनको हमने लाइट सा ट्विस्ट किया और स्ट्रेच किया और सेम मेथड के साथ हमने यहाँ पे इसको लॉक करना है हेयर पिन के साथ। यहाँ पे मैंने बैक से हेयर पिन को फिक्स किया, क्रॉस में पिन को लॉक करूँगी ताकि हमारा स्टाइल बैक से लॉक हो जाए। और हमारे पास जो बैक के बाकी हेयर्स हैं उनको आपने ट्विस्ट करना है और ट्विस्ट करके आपने यहाँ पे इसको होल्ड करना है जुड़ा पिन के साथ। तो जी वेयर जुड़ा पिन के साथ मैंने इसको यहाँ पे लॉक कर दिया बैक के हेयर्स को। अब हम फ्रंट वाली साइड पर आएंगे, जो हमने कर्ल्स के लिए फ्रंट पे कर्ल्स हेयर्स छोड़े हैं
उनको हम टर्न कर्ल करेंगे। ठीक है, आप स्ट्रेट भी छोड़ सकती हैं अगर क्लाइंट को स्ट्रेट चाहिए, और अगर कर्ल चाहिए तो आप लाइट सी कर्लिंग भी कर सकती हैं इजी वे में। ब्यूटीफुल सा स्टाइल हमने क्रिएट किया जो कि आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। ये वाले सेक्शन को हम लेंगे और फिनिशिंग के साथ आपने इसको भी कर्ल करना है। यहाँ से टर्न कर्ल करेंगे। लुक एट दिस, कितना अच्छा सा हमारा सॉफ्ट सा लुक क्रिएट हुआ है और इजी वे में सिखाया है आपको। तो जी व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं ऑलमोस्ट हमारा कितना प्यारा सा स्टाइल जो है वो डन हो चुका है। फ्रंट से भी आप देख सकते हैं कितना प्यारा लुक आ रहा है, साइड से भी आप देख सकते हैं, बोथ साइड बहुत स्मार्ट सी लुक आ रही है। आज का मेरा ये ब्यूटीफुल सा हेयर स्टाइल आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह न्यू लुक के साथ दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।